नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। क्या आत्मा हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं? इसके इस भाग में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी अगर हमने किसी अपने को खोया है तो हमारे जीवन में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे, हमारे जीवन में हम कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे, हमारे जीवन में छोटी या फिर बड़ी और भी क्या क्या सारी चीज़ें हो रही है। ये जो सारी बातें हैं हमारे अपनों को ज़रूर पता होती है, उनके आत्मा को सारी चीज़ें ज़्यादातर पता होती है। एक दीदी के साथ एक ही घटना हुई थी कि उसने अपने पिताजी को खोया था और वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और वो जहाँ पर दोस्तों नौकरी करती थी वहाँ पर उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसका वक्त चला जाता था, घर पे उसको वक्त ही नहीं मिलता था क्योंकि लेट होता था घर पे आने के लिए। और इन सारी चीज़ों से वो एकदम ज़्यादा परेशान होने लगी कि रोज़ ओवर टाइम करना पड़ रहा है, मैं अपने परिवार को भी वक्त नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने आप पर वक्त नहीं दे पा रही हूँ। इसलिए क्या हुआ दोस्तों, उसने ऐसे सोचा था कि कुछ महीनों के बाद मैं सोच रही हूँ कि जॉब को ना करूँ, मैं शांति से घर पर ही रहूँ और कुछ दूसरा कुछ करने की कोशिश करूँ, ऐसे उसने सोचा था दोस्तों। और ये सोचने के कुछ दिन के बाद ही उसने ऑटोमेटिक राइटिंग की अपने पिताजी के लिए, और उसके पिताजी ने बहुत सारी बातें उसको कही ऑटोमेटिक राइटिंग में। और इस मामले में जैसे नौकरी के मामले में उसके पिताजी ने उसको ये बात कही दोस्तों उस ऑटोमेटिक राइटिंग में कि तुम जॉब छोड़ने की कोशिश मत करना, अगर तुम जॉब छोड़ोगी तो बाद में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियल वगैरह। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर तुम अच्छे से अभी जॉब करती हो तो कुछ सालों के बाद तुम्हारा काम का वो जो बर्डन है वो भी कम होगा और तुम्हारी जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी, इसलिए तुम्हें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए, इसलिए ऐसा फैसला तुम मत करना। तो इस तरीके से उन्होंने बातें कही थी और इसने उनकी बहुत ही अच्छे से बात मानी दोस्तों। ये जो बात है कहीं ना कहीं हम सबको यही सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल ज़रूर आते हैं कि जहाँ पर हमें किस तरीके से हम आगे बढ़े, हमें ये सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से पता नहीं चलती। उसलिए मैं नीचे एक लिंक आपको दे रहा हूँ एक वीडियो का, आपने वो देखी होगी या फिर नहीं देखी होगी। उसमें मैंने ऐसी ही बातें कही है कि अगर आप ऐसे ऑटोमेटिक राइटिंग समझो आपको संभव नहीं है करना, कभी कभी ऑटोमेटिक राइटर भी अच्छे नहीं मिलते और कभी कभी ऑटोमेटिक राइटिंग भी करके अच्छे से मैसेज नहीं मिलते, ये भी बात पूरी तरीके से सच है। उसमें जो थेरेपिस्ट है वो किस तरीके से करते हैं, या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सच बोलूँ तो आजकल मैं जो देख रहा हूँ ऑटोमेटिक राइटिंग या फिर PLR, ये थोड़ी सी मुझे नसीब पर ही डिपेंड बात लगती है। कुछ लोगों का किसी थेरेपिस्ट से अच्छा अनुभव मिलता है, कुछ लोगों को अच्छा अनुभव नहीं मिलता, तो ये बात है ही। और दूसरी बात दोस्तों, मैं जो वीडियो में अभी मैंने आपको जो लिंक भेजी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस वीडियो में कुछ इस तरीके से बातें कही है कि आप अपने लोगों तक किस तरीके से संदेश पहुंचा सकते हो, सारी मन की बात आप उसमें कह सकते हो और आप किस तरीके से आपको मैसेज भी मिल सकते हैं। इसमें श्योर मैं आपको 100% नहीं कहता, लेकिन आप घर पे ही रह के ये सारी चीज़ें फिलहाल आप करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये एक कोशिश है कि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे पल जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ, ऐसे पल में आप कहीं ना कहीं अपना डिसीजन लेने के लिए आपको वो मदद करे। तो यही पीछे का ये उद्देश्य है। तो आपके भी जीवन में ऐसे जब अगर कोई दुख हो तो आप दिल से प्रार्थना भी कर सकते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में मैं क्या करूँ, क्योंकि हमारे जो अपने हैं दोस्तों उनको भविष्य भी थोड़ा सा हमारा पता होता है और बहुत बार हमारे हम कुछ गलतियाँ तो नहीं करने जा रहे, तो ये भी उनको पता होता है। लेकिन सारे ही लोगों को ऐसे वक्त में मैसेजेस अच्छे से मिलेंगे हम ऐसे नहीं कह सकते। दूसरी बात यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि अगर किसी चीज़ से हमारे जीवन में दुख आना तय है, उस तरीके से हमारे जीवन में हमने संघर्ष को चुना है, तो ऐसे वक्त में वो हमें अड़ाएंगे भी नहीं उस सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि वो सारा दुख हमें भुगत का होता है या फिर उस दुख से भी आगे कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो ये भी सारी चीज़ें सच है दोस्तों। लेकिन हमारे जो अपने हैं हमेशा हमारे साथ जुड़े होते हैं, आज वो हमारे साथ समझो नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है उस दुनिया में दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।